हम बात करेंगे अब झारखंड की। तो झारखंड के शिक्षा और मद्य निषेध उत्पाद मंत्री जगन्नाथ महतो को जान से मारने की धमकी मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक के आदेश पर चंद्रपुरा थाना प्रभारी कार्तिक महतो ने आवासीय कार्यालय पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के बेटे अखिलेश महतो उर्फ राजू महतो ने बताया कि पुलिस अपनी कार्रवाई में लग गई है। भरोसा है कि शीघ्र ही धमकी देने का खुलासा होगा। कहेंगे कि जो भी ऐसे असामाजिक तत्वों ने जो चिट्ठी भेजी है, ये तो सरासर बहुत ही निंदनीय है। और इस राज्य में ऐसा शिक्षा मंत्री कभी नहीं मिलेगा जो इस तरह अपना काम कर रहे, पूरा चर्चा में है, पूरा राज्य में ये पच नहीं रहा है विपक्षियों को। और जो भी है इस तरह के काम कर रहे हैं वो प्रशासन को सूचना दे दी गई है, वो अपना जांच कर रही है। जो भी दोषी होंगे उस पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग करेंगे। सूचना प्राप्त हुई है कि डाक के माध्यम से धमकी भरा पत्र इनको भेजा गया है माननीय मंत्री जी को। अब इस पर जांच चल रही है, तो पता लगा रहे हैं कि ये किसका कृत्य है। ये जो है दूसरी चिट्ठी है। सूचना ऐसे ही इससे पहले 2 दिन पहले भी एक चिट्ठी मिला था। लेकिन इसके संदर्भ में कोई सूचना नहीं दी गई थी। हम लोग को इसकी सूचना कल रात को मिली। इस प्रकार के जो है पत्राचार किया गया है। फर्दर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री हैं और उन्हें इस तरह की धमकियों का मिलना अपने आप में बड़ी बात है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, ये काफी गंभीर बात है कि शिक्षा मंत्री को इस तरह की धमकियां मिल रही हैं। बताया जा रहा है कि कुछ लोग अनुदान नहीं मिलने की वजह से भी नाराज हैं और इसे भी एक वजह बताया जा रहा है। बिल्कुल, इस बारे में हम लोगों ने शिक्षा मंत्री की बात भी और उनका इंटरव्यू भी अपने दर्शकों के सामने पेश किया है। और जिस तरह से उन्होंने बातें कही उससे स्पष्ट है कि वो ये मानते हैं ये किसी शिक्षक की या किसी शिक्षा विभाग में कार्यरत किसी कर्मी की करतूत तो नहीं हो सकती है, स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स की करतूत तो नहीं हो सकती है, किसी मनचले ने ऐसी करतूत की है। लेकिन उसे भी गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, चूँकि कैबिनेट मंत्री हैं, झामुमो कोटे के मंत्री हैं और टाइगर नाम से जाने जाते हैं। लिहाजा ये कोई छोटी बात नहीं है, किसी कैबिनेट मंत्री के व्यक्ति को आप सीधे सीधे धमकी भरा खत भेज देते हैं। लेकिन बड़ा और अहम सवाल है, 2 बिंदुओं का जिक्र उन्होंने कहा है। एक तो अनुदान का और 1932 के खतियान का जिक्र किया है। अनुदान के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने खुद ही सफाई दे दी है कि ये मामला हायर एजुकेशन का मामला है, यानी कि उच्च शिक्षा का मामला है। लिहाजा इस पर जो फैसले होते हैं वो राजभवन के स्तर पर होते हैं, सरकार के स्तर पर होते हैं, वो उनके मंत्रित्व के स्तर पर नहीं होते हैं। एक दूसरी बात 1932 के आधार पर उन्होंने साफ कहा कि अगर आप जगन्नाथ महतो को मार देंगे तब भी ये 1932 के आधार पर स्थानीय नीति बनाने की जो प्रक्रिया बढ़ी है उसमें कोई विराम लगने वाला नहीं है। उन्होंने साफ संदेश देने की कोशिश की है। कोई ये सोचता है कि ऐसे खतूत से किसी मंत्री को डरा करके धमका करके सरकार अपने डिसीजन से 1932 के सेंटीमेंट के खिलाफ जाकर काम करेगी, तो ऐसा कदापि नहीं होगा। क्योंकि झारखंड के जो जल जंगल ज़मीन की राजनीति करने वाली पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को शुरू से इस बात को लेकर आवाज़ उठाई है कि 1932 के आधार पर वो खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाएंगे। और उस दिशा में पिछले दिनों ही विधानसभा से इस पर विशेष सत्र बुलाकर इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे करके कहीं न कहीं इसे पारित कर दिया गया है। लिहाजा अब इस बुनियाद पर किसी को अगर धमकी मिलती है तो जाहिर सी बात है इसे बहुत ज़्यादा सरकार के स्तर पर सीरियस नहीं लिया जाने की ज़रूरत है। लेकिन मंत्री ने इसे सीरियस लिया है और जो अपने ज़िला के एसपी हैं और जो संबंधित अधिकारी हैं उनको सूचित किया है। अब सवाल ये है कि ऐसे खत जो हैं वो जगन्नाथ महतो को क्यों लिखे जा रहे हैं, बाकी जो जेएमएम कोटे के मंत्री हैं या फिर दूसरे आदिवासी नेता हैं उनको क्यों नहीं लिखे जा रहे हैं। बड़ा और अहम सवाल यह है कि 1932 के बात को सबसे ज़ोरदार तरीके से और सबसे पुरजोर तरीके से उठाने वाले कोई शख्स हैं तो वह है जगन्नाथ महतो, जिसे टाइगर के नाम से जाना जाता है। आपको याद होगा कि जब ये प्रक्रिया चल रही थी, यानी जब से ये बात उठ रही थी, उसी दौरान जगन्नाथ महतो हो, मथुरा महतो हो, ऐसे सरीखे नेताओं ने अपने आवास में एक प्रेस वार्ता बुलाते हैं और ये कहते हैं कि वो हर हाल में ये चाहते हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार 1932 के आधार पर आगे बढ़े, उनको पूरा जन समर्थन प्राप्त होगा। तो कहीं ना कहीं मुखर तरीके से आवाज़ उठाते रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी बात को मुखरता के साथ रखते रहे हैं, खासकर 1932 के आधार पर। लिहाजा कहीं ना कहीं वो तमाम लोगों की नज़रों में रहते हैं। यही वजह है कि जगन्नाथ महतो को ऐसे पत्र मिले हैं। अब देखने वाली बात यह होती है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ पता चलता है। जी बिल्कुल, अपने आप में ये काफी ही गंभीर मसला है कि मंत्री जी को इस तरह, क्या पुलिस की तरफ से या जो पुलिस जांच कर रही है तो किसी नतीजे पर पहुंची है, कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है क्या?
चूँकि आज ही मंत्री जी ने खुद अपने जो जिला के कप्तान हैं, पुलिस कप्तान हैं, उनको कहा है और उनसे ये रिक्वेस्ट भी किया है कि एक तो ये है कि उनकी सुरक्षा पहले से बहुत ज़्यादा है और भी सुरक्षा बढ़ाने की ज़रूरत है। तो वो अगर पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन समझेगी तो जाहिर सी बात है उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। रांची में जिस आवास में रहते हैं वो भी पूरी तरह से सेफ इलाका है, वहाँ भी आपको आने जाने के लिए बहुत आम लोगों को बहुत दुश्वारी होती है, क्योंकि आम जो लोग हैं वो मंत्री के आवास पर या किसी IAS IPS के आवास से सामने से या अगल बगल से गुजरने के लिए भी उनको सोचना पड़ता है, जिस तरह की सिक्योरिटी होती है। यहाँ तक बोकारो में जो डुमरी की बात है तो वहाँ भी सुरक्षा ज़रूर बढ़ाई गई है और पुलिस फिलहाल इस बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी बोलने से बच रही है, क्योंकि ये कैबिनेट मंत्री का मामला है, काबीना मंत्री का मामला है और जो हेमंत सोरेन के बेहद करीबी नेता का मामला है। लिहाजा पुलिस चाहती है कि ऐसे कोई मामले को पर्दाफाश करने से पहले फुल प्रूफ जो तैयारी है वो कर ली जाए और उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही जो भी आरोपी होंगे वो गिरफ्त में होंगे। जी चलिए शाहनवाज, बने रहिए हमारे साथ, लौटते हैं आपके पास फिर से।